हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। बात करेंगे मौजा डॉक्टर सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 2 के ऊपर। जैसा कि जानते हैं कि सभी कुछ अच्छा चल रहा होता है। अली जो आता है ना, वो सबसे पूछ रहा होता है कि रिलेशनशिप में क्या कुछ करना चाहिए। सारा माहौल बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि आगे बहुत ही सब कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो आपको वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। फिर दिखाते हैं कि अली वफ़ा नाज़री का पता करने के लिए वार्ड में आते हैं। इतने में वहाँ पे एक गरीब शख्स वार्ड में दाखिल होता है, जिसकी पूरी बाजू खून से भरी होती है, हर तरफ खून ही खून होता है। वो सबके गुड मॉर्निंग कहता है और कहते हैं आए मेरा इलाज करें, देखिए मेरी इतनी हालत ख़राब है, क्या कोई नहीं आएगा। फिर वो अली वफ़ा की तरफ कहता है, कहते तुम मेरी है। वो कहता है क्या तुमने खुद को नुकसान पहुँचाया। वो कहता है हाँ, छोटा सा जख्म है, नहीं कुछ होता। वो कहता है मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। वो कहता है क्या तुम लोगों से डरते हो, ऐसे डॉक्टर तुम थोड़े से अजीब गरीब लग रहे हो। वो कहता है मैं बिल्कुल भी अजीब गरीब नहीं हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं करता। उसी तरफ तांजू और डॉक्टर नौशीन की सतीली माँ को दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर चांजू अपने नए असिस्टेंट का इंतज़ार कर रहा होता है। कहता है वो इतना लेट आया तो नौशीन की जौन सी होती है वो सतीली माँ से कहते हैं कोई बात नहीं डॉक्टर चांजू, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। दोनों के दरमियान अच्छी बातें हो रही होती हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि जो पेशेंट पिछली एपिसोड में आए थे एक्सीडेंट के ऊपर, एक को नाज़नी ट्रीट करती है, दूसरे डॉक्टर फरमान के पास होता है। जो डॉक्टर नाज़नी के पास होता है वो कहता है डॉक्टर प्लीज़ मुझे मेरे दोस्त के पास लेके जाएं। वो कहता है मैं अभी पता करके आती हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर तांजू और फरमान उस पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जिसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा चोटें लगी होती हैं। डॉक्टर तांजू कहते हैं इसकी हार्ट सर्जरी पहले करनी चाहिए। इतने में अली वफ़ा वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है इसकी हार्ट सर्जरी करनी चाहिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। डॉक्टर फरमान मुझे इमरजेंसी रूम में आने दो। वो कहते हैं तुम नहीं आ सकते, तुम किसी और पेशेंट के साथ जाओ। अली वफ़ा वो कहता है मैं आपको बताता हूँ कि ये शख्स कैसे ज़ख्मी हुआ। वो कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बताना। वो कहता है क्या बताओ अली, मुझे बताओ। तो अली कहता है कि ये जानना ज़रूरी होगा ये पेशेंट किस सीट पर, कार की कौन सी सीट पर बैठा होगा। फरमान कहता है मुझे क्या पता। वो कहता है मुझे पता है, इसके सर पे जो इतनी ज़्यादा चोटें आई हैं वो सिर्फ इस वजह से कि ये पेशेंट गाड़ी के ट्रंक में था, ये गाड़ी पे बैठा नहीं हुआ, तो पीछे से इसको गाड़ी ने हिट किया डॉक्टर। और इस वजह से इसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा सी चोटें लगी हैं और इस वजह से इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी बहुत ज़्यादा चोटें लगी हैं। वो शख्स इसको छोड़ के नहीं गया बल्कि मारने के लिए भी आया था। तो वो शख्स होश में आता है और कहता है हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, उस शख्स ने मुझे किडनैप किया था, मुझे मारने की कोशिश की थी, उसके पास गन भी है, वो मुझे मारना चाहता था। वो कहते हैं उस पेशेंट के साथ कौन है। तो वो कहते हैं उस पेशेंट के साथ नाज़ली है। ये सुनते ही डॉक्टर अली वफ़ा तो वहाँ से भागना शुरू करता है। क्या उसके साथ कौन है, क्या नाज़ली है उसके साथ। अली वफ़ा तो बिल्कुल पागलों की तरह वहाँ से भागना है। तो फरमान कहता है अली रुको मेरी बात सुनो। डॉक्टर फरमान भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डॉक्टर चांजू उसको रोक लेते हैं। कहते हैं तुम पेशेंट के साथ रहो, पेशेंट का ख्याल रखना, हमें ज़्यादा ज़रूरत है वरना इसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर फरमान वापस आ जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं डॉक्टर चांजू को, वो शख्स अपनी डॉक्टर नाज़नीन को शख्स अपनी बातों में लगा रहा था। कहता है 30 साल से ये मेरा दोस्त है, उसकी हालत कैसे, मैं सिर्फ एक बार उससे देखना चाहता हूँ, क्या डॉक्टर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, सिर्फ एक बात। तो डॉक्टर नाज़नीन जो दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो उस पेशेंट की बातों में आ जाते हैं। कहते हैं ठीक है मैं आपको उनके पास लेके जाऊँगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं हॉस्पिटल की जो सिक्योरिटी होती है वो हाई अलर्ट होती है। वो शख्स अपना चेहरा छुपाते हुए वहाँ से जा रहा था। डॉक्टर नाज़नीन को जानबूझ के फिर अपने पास बुलाता है। डॉक्टर नाज़नीन जैसे उसके पास आती है वो डॉक्टर नाज़नीन को ज़ख्मी करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी रूम में दिखाते हैं वो डॉक्टर नाज़नीन को एक कमरे में बंद करता है। डॉक्टर अली वफ़ा उस पेशेंट के रूम में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड वापस मिलता है वो शख्स डॉक्टर नाज़नीन को एक रूम में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं अली पूरे हॉस्पिटल में नाज़नीन को ढूंढ रहा होता है कि आखिर नाज़नीन कहाँ पे है। किसी को नाज़नीन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि दूसरी तरफ वो शख्स हॉस्पिटल में छुप रहा होता है, कभी इधर जाता है, भाग रहा होता है सीढ़ियों से। वो भागता भागता जी चला जाता है डॉक्टर हॉस्पिटल के हेड के पास चला जाता है। वो कहते हैं क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। दूसरी तरफ अली वफ़ा भी भाग रहता है। वो शख्स डॉक्टर नौशीन की जो सतीली माँ होती है उसको व्हील चेयर पर बैठ के आता है। कहता है अगर तुमने अपनी ज़ुबान खोली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरी तरफ
नाज़नी को दिखाया जाता है, वहीं हॉस्पिटल में बेहोश हुई होती है। जैसे ही वो शख्स सारे सिक्योरिटी गार्डों को धोखा देके वहाँ से गुजरने की कोशिश करता है, वो कहता है डॉक्टर को, वो गार्ड उसको रोकते हैं। वो कहता है मैं डॉक्टर हूँ, इस पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे इसको लेके जाना पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती उसे लेके चला जाता है। वो कहता है मैं नहीं, सीढ़ियों से नहीं उतर सकती। वो कहता है तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, तुम्हारे पास तो उसके अलावा और कोई भी चारा नहीं। वो किसी तरह उसको घसीटता घसाटता अपने साथ, कहते तुम ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो। अली वफ़ा भी ढूंढ रहा था, वो बॉयलर रूम में उस औरत को और ख़ुद को लेके आ जाता है, सारे दरवाज़ों को लॉक कर देता है। अली वफ़ा भी नाज़नीन को ढूंढ रहा था, इतने में गार्ड्स को पता होता है चलता है कि उस शख्स के पास एक डॉक्टर भी है जिसको उसने अगवा किया हुआ है। वो कहता है मैं हॉस्पिटल की हेड हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो मेरे बच्चे की खातिर। वो शख्स कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। नौशीन की माँ कॉल करने लगती है, वो शख्स आ जाता है, मोबाइल को तोड़ देता है। सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं, सारे हॉस्पिटल के गार्ड्स उस शख्स को ढूंढ रहे होते हैं। वो शख्स कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं बुरा इंसान हूँ? कहते तुम हंस क्यों रहे हो? कहते अच्छा मैं हंसूँ ना तो क्या करूँ? वो शख्स जिसने मुझे धोखा दिया वो मेरा 30 साल का दोस्त है, उसने मेरे सारे पैसे खा लिए और मेरी बीवी ने भी बेवफाई की और मेरे दोस्त के साथ भागने वाली थी। मैं कोई शख्स बुरा नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबसे बदला लूंगा, तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा। ये इस तरह की बातें करती हैं वो शख्स। और नीचे बैठ के फूट फूट के रोने लग पड़ता है। वो कहता है मुझे गुस्सा किसी पर भी नहीं है, ना अपनी बीवी पर ना अपने दोस्त पर, मुझे अपनी खुद पे गुस्सा है कि मैंने उन दोनों को मौका क्यों दिया। मैं अपनी बीवी की हिफाजत कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे बच्चे को भी मार दूंगा। और फूट फूट के रोने लगता है और वहीं पर फर्श से नीचे नीचे गिर जाता है। डॉक्टर नौशीन की माँ उसे कहते हैं तुम अपनी फैमिली की हिफाजत नहीं कर सके, लेकिन मैं अपनी फैमिली की हिफाजत करूँगी, अपने बच्चे को बचाऊँगी। तुमने अगर मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम खुद को ना कहना कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो शख्स वहीं पर रो रहा है। डॉक्टर तांजू की गर्लफ्रेंड दोस्त वहाँ से जा रही होती है और दिखाया जाता है बॉलिंग रूम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, एकदम ज़ोर से धमाका होता है बॉलिंग रूम में और पूरा हॉस्पिटल लर्जने लग पड़ता है। हर चीज़ का ऐसे लगता है जैसे ज़लज़ला सा आ गया है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है।